ये बांग्लादेश में कुछ 150 लोग की डेथ हो गई। हसीना वाजिद साहिबा ने बैठे बैठे वो रजाकार करके उन्होंने अपनी तरफ बड़ा तीर मारा, वो 50 लोग वहाँ पे टीवी स्टेशनों को आग लगा दी है स्टूडेंट्स ने। वो इंग्लैंड में जो झगड़े हो रहे हैं वो मशरक़ी लंदन में, वो भी उसका फॉलो आउट है, वहाँ पे लड़ाइयाँ शुरू हो गई बैठे बैठे। ये नहीं होता है ना एक लफ्ज़ ऐसा, और वो अब उसको स्टूडेंट्स ने जनाब यूनिवर्सिटियों को आग, टीवी स्टेशनों को आग, इधर ये एक हंगामा बपा है। वो जनाब मिलिट्री आ गई है उनकी हिफाजत के लिए, चारों तरफ से उन्होंने पुलिस को निकाल दी है कि जनाब पुलिस ही पता चला हसीना वाजिद साहबा को। मतलब क्या जब अफरा तफरी फैलानी हो ना, ये हसीना वाजिद काफ़ी हैं अपना सत्यानाश करने के लिए। अच्छा, वो 50 के करीब वहाँ लोग। दूसरा जो है, ये ब्रेकडाउन से एक और बात करें, फिर उसके बाद हम दूसरी इश्यूज़ पे आते हैं। ब्रेकडाउन सुबह से जनाब इंटरनेट नहीं चल रहा, पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं चल रहा। अब एक अफवाहें फैल रही हैं, अफवाहें तो फिर फैलती हैं, तो पूरी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में फैली। अच्छा, ये अफवाहें पूरी दुनिया में फैली, और इसमें जो इशू है बहुत बड़ा, वो इशू ये है कि ये अफवाहें फैली शुरू हो गई कि क्या हो गया जी, क्या हो गया, क्या हो गया। अब वो पता चला कि इसमें जो है ये पता नहीं इंटरनेट बंद हो गया है, मुल्क में कुछ होने वाला है। ये पाकिस्तान में पूरी दुनिया का यही हाल है। अच्छा, लेकिन पता ये चला बाद में कि ये सादा अल्फाज में, मैं कुछ डिटेल नहीं चाह रहा हूँ जो तो मैं समझाऊँ थोड़ा बहुत, जिन जिन टेलीफोन्स में, जिन जिन कंप्यूटर्स में, जहाँ जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, और ये अभी का इशू नहीं है, ये जो 1985 से ये इसको बिल गेट्स निपट रहे हैं। वो पहला जो 1 आया था उसमें भी ये रौला था, और अभी भी इसमें ये एक बहुत बड़ा रौला है। ये जो क्राउड स्ट्राइक है उसका एक विंडोज़ के अंदर जो आप यूँ समझ लें कि एक जो इनका सॉफ्टवेयर जो डेड एंड, मतलब इस तरह से है, जो मैं इसको समझाता हूँ, ये साइबर अटैक नहीं है। ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है क्राउड स्ट्राइक, जो कि माइक्रोसॉफ्ट, जिसका एक सॉफ्टवेयर फैल्कन माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड के अंदर जो सारा उनका है खाता उसको देखता है, उसके अंदर जो है एक स्टेम आगे से निकल के वो क्रॉस करके और वो डिवाइसेस तक पहुंच गया दुनिया भर में। स्टार्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया से, वो फैलते 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 तो ब्लू स्क्रीन्स में हर जगह पे ब्लू स्क्रीन। और उसमें जो फिर उनका ये स्टेटमेंट, अच्छा क्राउड स्ट्राइक जो है ये बहुत बड़ी अमेरिकन फर्म है। ये उनका स्टेटमेंट आया है, ये मैं देख रहा था, ये वेलकम कंटेंट, ये 14वीं स्लाइड अगर देखें, ये उन्होंने कहा है कि जी वो अपडेट कर रहे थे और उसके नतीजे में जो है ये उनका वो बता रहे हैं कि भाई ये विंडोज़ जहाँ जहाँ पर विंडोज़ हैं। अच्छा, इलॉन मस्क हंस रहे हैं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का मसला है ना, माइक्रोसॉफ्ट और आगे पीछे दाएं बाएं, और देखें ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़े जाइंट्स हैं। अब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर ये मौजूद हैं, तो वहाँ पर यानी हर टेलीफोन, हर दूसरे फ़ोन पे तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो जहाँ जहाँ है वहाँ वो बता रहे हैं कि जी फैल्कन जो है वो मुतासिर हुआ है और ठीक हो गया। और पहले तो लोगों ने कहा साइबर अटैक हो गया कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर तो अल्लाह हाफिज़ है, मतलब फिर तो हर पूरी दुनिया ही पता नहीं कहाँ चलेगी। अच्छा, उधर चाइना से भी आहिस्ता आहिस्ता हंसी की आवाज़ें आ रही हैं कि उनका मुतबादिल निज़ाम रखे हुए हैं उन्होंने, उनके वो जो लोकल उनके चैट है वहाँ पे खूब अंदर ही अंदर चल रहा है कि अच्छा जी देखें ये, अच्छा ये मतलब, अच्छा ये जो क्राउड अटैक है उसने पता नहीं 12.5 बिलियन उसके वो वाइप आउट हो गया मार्केट से। ये प्रेसिडेंट बाइडेन, क्योंकि ये अमेरिकन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं ना, मतलब ये साइबर सिक्योरिटी फर्म है। यानी माइक्रोसॉफ्ट में साइबर अटैक नहीं हुआ, साइबर सिक्योरिटी फर्म के अपने कंपोनेंट के अंदर एक गड़बड़ हो गई। यानी आप अंदाजा लगाएंगे उनका जो कंपोनेंट है फैल्कन, जो साइबर सिक्योरिटी फर्म है, वो धबड़धूज हो गई जिसके काम है सिक्योर करना। उसके नतीजे में माइक्रोसॉफ्ट बेचारा जो है, मतलब उसका ना लेना ना देना, उसने क्राउड स्ट्राइक को दिया, वो क्राउड स्ट्राइक ने उसके डिवाइस को, अब वो जो है वो अपने क्लाउड सिस्टम जो उनके हैं उसको देख रहे हैं, वही चेक वेक कर रहे हैं कि ये क्या मामला है। तो ये अब लेकिन वो कंपनी जो है ये बड़ी बड़ी मतलब फर्म्स में से एक है क्राउड स्ट्राइक। वो क्राउड स्ट्राइक वो जनाब स्काई न्यूज़ सुबह चल रहा था,
उनका ब्रेकफास्ट हो जा रहा है, वो बंद हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, जहाज़ खड़े हो गए, डेल्टा है लेट आगे पीछे, बैंक्स बंद, पता नहीं कितना क्या रौला पड़ा हुआ पूरी दुनिया में। इससे आपको ये अंदाज़ होता है आप कितना डिपेंडेंट हैं टेक्नोलॉजी पे। और अगर आपके पास पैरेलल सिस्टम्स नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ जो है वो पहले तो एयरपोर्ट से आई इतला कि जी वहाँ पर पीआईई की तरफ से आई कि कोई बड़ा हमारे यहाँ पर एज सच कोई फ़्लाइट्स वगैरह ऊपर नीचे नहीं हुई, कोई बड़े ऑपरेशंस मुतासर नहीं हुए। लोग जो हैं उनके इंटरनेट आहिस्ता चल रहे हैं सुबह से, वही समझ रहे हैं कि शायद हमारी पता नहीं इंटरनेट है। इंटरनेट का मसला नहीं है, आपके फ़ोनों में अगर विंडोज़ नहीं है तो आपका फ़ोन सही चल रहा होगा। देखिए अब लेकिन अब मसला है कि विंडोज़ के बगैर, विंडोज़ तो हर उसमें हर स्मार्टफोन में भी लोगों के पास है और डिवाइसेस में भी है। तो विंडोज़ के तो रौला विंडोज़ में पड़ा हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले उसके ऊपर जो है वो, बहरहाल ये उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक ब्रेक डाउन है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन है, ये टेक्नोलॉजी का ब्रेक डाउन है बहुत ही वाहियात किस्म का। ये हुआ था 2021 में, लेकिन 2021 में जो था ना उससे इससे तो कारोबार लोगों के मुतासिर हुआ ना। इसको ये सबसे बड़ा इलॉन मस्क ने कहा है कि सबसे बड़ा टेक आईटी फेलियर है ये। अच्छा शायद सही कहा उसने, उसकी वजह यह है कि 2021 में जो हुआ था वो तो मेटा का हुआ था, जब ये व्हाट्सएप और ये फेसबुक और ये सारा, लेकिन सोशल मीडिया पूरी दुनिया का उलट पुलट हो गया था। लेकिन ये इस तरह से होना कि भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही जो है गड़बड़ कर गई, तो ये मेरा ख्याल है कि ये भी एक मैसेज है पूरी दुनिया। जैसे मैं ये कहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये अगर ताइवान, पूरी दुनिया डिपेंड कर रही है ये आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा और डिवाइसेस और ये फ़ोन और सारा कुछ ताइवान के ऊपर। ताइवान के अंदर कोई मसला हो जाए, कोई जंग वंग छिड़ जाए या खुदा न खास्ता कोई कुछ भी हो जाए, तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया की जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है जो है ये सफ़र करेगी, और क्या होगा आगे नोबडी नोज़। तो इसीलिए बहरहाल अच्छा, तो एक तो ये मामला हुए दो तीन, तो गुजारिश है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन से पीछे हट के थोड़ा सा भी देखें क्या हुआ है। अब देखें ना, एक पैनिक सा हुआ, और ये पैनिक है, पैनिक से पीछे हट जाएं। ये पैनिक था, बागी करार दे दिया और पाबंदी लग गई। उसके ऊपर अभी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, इस पर बिल्कुल आराम हो जा, चीज़ें होती हैं। कल हमने कहा ना उनका अतौला तारड़ साहब ने क्या किया, लेकिन आज अतौला तारड़ साहब नजर आए, धरना खत्म करवाने में ज़बरदस्त काम हो गया। इशू ये है सारा कि ये जैसे नहीं तय हुआ, पीपल्स पार्टी अपना इंटरनल इजलास पहले करेगी, मुस्लिम लीग नून पहले अलग करेगी, फिर तय होगा कि क्या ये आर्टिकल 6 लगेगा या नहीं लगेगा या क्या। बाकी आप कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करके लोगों को डिलीवर करें, अल्लाह खैर सल्ला, जिसकी सीटें हैं, जिसका मैंडेट है, जो सारा सिलसिला है, कोशिश करें। बावजूद इसके कि सिस्टम नहीं चल रहा और नहीं चलेगा और ये गिर जाएगा खुद ब खुद ही गिरेगा, वो बड़ा भद्दे अंदाज में गिरेगा, क्योंकि ये वो बना हुआ है ना, अजीब सा बना हुआ है, इसका कोई सर पैर नहीं है। तो ये जो है ये अच्छा, अब आ जाएं कि जी उधर एक शख्स खड़ा हुआ जो है वो रक्स में झूम रहा है, ठीक है, रक्स में झूम रहा है, और दूसरा शख्स दूर कहीं उदास बैठा है और उसको जवाब भी नहीं दे पा रहा। अब्दुल रऊफ ने उसके बाद बात कर, ये जो है ना, ये इंतहाई एक अजीब व गरीब सा मंजर नजर आ रहा है।